राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वैदिक मैथ बाय रामचंद्र मिश्रा। आज हम आप लोगों के साथ कंप्यूटर का पार्ट 3 लेके आ रहे हैं। और प्रीवियस 2 यूनिट कंप्यूटर का आप लोगों के लिए लेके आ चुके हैं, जिसमें फर्स्ट यूनिट था कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, सेकेंड में कंप्यूटर का मेजरमेंट। और होप सो आप लोगों ने दोनों यूनिट को देखा होगा। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज उसको देखिए। वहाँ पे हमने आपको बहुत डिटेल में, बहुत इजी वे में बताया। अगर आपने पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो श्योर, 100% मैं श्योर हूँ कि आप लोग वहाँ पे उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आज का जो कॉन्सेप्ट है, डेटा एंड इंफॉर्मेशन। एक्चुअली मोस्टली डेटा एंड इंफॉर्मेशन कंप्यूटर का बेसिक, हर पर डे हम लोग अपने लाइफ में डेटा इंफॉर्मेशन की बात करते रहते हैं। इसकी बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि व्हाट इज डेटा एंड इंफॉर्मेशन, तो मोस्टली क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता बहुत लोगों में। वो कंफ्यूज होते हैं इंफॉर्मेशन डेटा। लेकिन एक्चुअली बहुत और डिफरेंशिएट, बहुत एक लॉजिक वे में कर सकते हैं कि डेटा क्या है, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्या है। यहाँ पे हम आप लोगों को बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को। और हमें मैं यही चाहता हूँ कि मुझे मेरे बताने के बाद आप लोग बहुत इजी वे में उस कॉन्सेप्ट को समझे, कभी भूले ना। क्योंकि मेरा तो जो प्लेटफॉर्म है वैदिक मैथ, इसमें तो वही है कि सिर्फ ट्रिकी और कॉन्सेप्ट बेस्ड, लॉजिक बेस्ड कॉन्सेप्ट क्वेश्चन या प्रॉब्लम या कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। उसी तरीके का सेम कॉन्सेप्ट हम कंप्यूटर में भी है कि प्रयास करते हैं कि आप लोग को समझे बहुत इजी वे में। तो आज हम समझाएंगे आप लोग को डेटा और इन्फॉर्मेशन। जैसा कि डेटा क्या होता है, डेटा इज कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट एंड फिगर। इन्फॉर्मेशन को बोलते हैं जो प्रोसेस डेटा। जैसे हम होता है डेटा इज कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट, मतलब यहाँ पे जो डेटा होता है वो कंप्लीट, उसका कोई सेंस नहीं होता जब तक उसको प्रोसेस न किया जाए, जब तक उसका कोई मीनिंग ना हो। हमारे पास सपोज दैट, अगर हम एक एग्जांपल आपसे लें, कोई एक यूनिवर्सिटी है। एक यूनिवर्सिटी की हम बात करें, उस यूनिवर्सिटी में कितने लॉट ऑफ स्टूडेंट के डेटा है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टूडेंट का, उनके कोर्सेज का, अ, उनके कैरिकुलम का, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, बहुत सारे डेटा है वहाँ। लेकिन उसमें से अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें, जैसे सपोज दैट कोई स्टूडेंट है किसी यूनिवर्सिटी का, उसे हमें कोई बुक यहाँ से सेंड करना है। मैं किसी स्टूडेंट को बुक भेजना चाह रहा हूँ। कैसे बुक भेजूंगा? कोई स्टूडेंट का नाम, सपोज दैट मैं एक एग्जांपल लेकर समझाना चाहता हूँ। जैसे कि एक स्टूडेंट है अंकित नाम का, स्टूडेंट है अंकित। मान लो स्टूडेंट का नाम है अंकित यादव। मान लो एक स्टूडेंट है अंकित यादव। ये अंकित यादव जी क्या है, एमटेक कर रहे हैं मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी में। अंकित यादव जी क्या कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं। अगर मान लो एमटेक के स्टूडेंट हैं, इन्हें हमें कोई डेटा भेजना है, सिर्फ अंकित यादव कहने से, एक यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, उसमें अंकित यादव को एमटेक के स्टूडेंट है डेटा भेज। और सपोज दैट उस यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। एमटेक में कई सारे डिपार्टमेंट होंगे, मैकेनिकल भी होगा, कंप्यूटर साइंस होगा, सी एस सी ई सी हो गया, आपका बायोटेक हो गया, डिफरेंट उसमें जो है, मान लीजिए टेक्निकल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की बात करें तो ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट होंगे। तो अंकित यादव को तुरंत कैसे बुक भेज सकते हैं? अगर हम ये बता दें कि अंकित यादव एमटेक, ये तो डेटा है, लेकिन अगर आप बता दें कि अंकित यादव एमटेक में सीएस ब्रांच के हैं और सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट है, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट है, फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट है कंप्यूटर साइंस के, कोई जाएगा सीएस डिपार्टमेंट में पहुंचेगा, देन पता करेगा कि सेमेस्टर 4 की स्टूडेंट कहाँ पे हैं, किस उनका कहाँ पे क्लास चलता है या कहाँ पे वो लोग बैठते हैं, वहां पहुंच करके उनको बुक डिलीवर कर देगा। अदरवाइज उनको, चलिए उनको डिलीवर करने में डेटा जो है, सिर्फ डेटा के बेस पे बहुत डिफिकल्टी होता है। अगर इन्फॉर्मेशन में क्या होता है कि मीनिंगफुल डेटा, जहाँ पे हम उनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि अंकित यादव जी एमटेक के स्टूडेंट हैं, सीएस डिपार्टमेंट ब्रांच के हैं और सेमेस्टर 4 के हैं, ये क्या होगा, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं आपसे बोलूँ 50, कोई अमाउंट लिख दे, ये 50 क्या समझेंगे आप? या 40 लिख दे, क्या समझेंगे आप? अगर मैं बोल दूं कि 50 रुपीज है,
अच्छा 40 रुपीज है, दिस इज क्लियर, एक इंफॉर्मेशन मिल गया। क्या है, 50 रुपीज की बात कर रहे हैं, अमाउंट की बात कर रहे हैं। और एग्जाम्पल अगर आपको डेटा का ले, जैसे आपको सपोज दैट रेलवे के पास लॉट ऑफ डेटा है, इंफॉर्मेशन डेटा है वहाँ पे। अगर हमें बनारस से दिल्ली जाना है, तो वाराणसी से दिल्ली का रिजर्वेशन कराना है हमें। हमें दिन में जाना है, डे का सफर करना है, तो मान लो हमने वंदे भारत का ट्रेन का रिजर्वेशन करा लिया। तो मॉर्निंग में 6 बजे 6 AM पे वंदे भारत का टाइम शेड्यूल है, और हमें 2 बजे 2 PM पे बनारस पहुंचा देगा ट्रेन मॉर्निंग। तो हमने क्या किया, ऐसे डेटा को मतलब हमने फीड किया जो हमारे लिए सुटेबल था। तो हम क्या चाहते थे कि ऐसा डेटा हो जो हम मतलब हमें मतलब चाहिए, जो हम सुबह हमारे लिए ट्रेन हो जो हम शाम दोपहर में ही पहुंच जाए। हमने वैसे डेटा को फीड किया। वहां से बहुत सारे डेटा थे जो दिन रात मतलब हर समय गाड़ी चलती है। हमने हमारे लिए क्या सुटेबल डेटा मिला, जो मॉर्निंग में हम चाह रहे थे दिल्ली क्या जाएगा, इस मॉर्निंग में एयर ट्रेन अवेलेबल है, उसमें से भी हम चाहें जो हमें दिन में पहुंचाते, मान लो हमने वंदे भारत का रिजर्वेशन करा लिया। तो क्या हुआ, वो ट्रेन, वो जो पर्टिकुलर ट्रेन का हमने इन्फॉर्मेशन निकाला अकॉर्डिंग टू मी, जो हमें चाहिए था जो इन्फॉर्मेशन, तो हमारे लिए क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया। डेटा तो वहाँ सब कुछ है। वही डेटा जो हमारे लिए सिर्फ जिस ट्रेन का टिकट मैंने कराया वो हमारे लिए इन्फॉर्मेशन हो गया। अदर जो डेटा किसी और के लिए इन्फॉर्मेशन हो सकता है। इसका मीन्स नहीं है कि जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वही इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन का जो क्राइटेरिया है वो नीड पे फुलफिल करता है। हम क्या चाह रहे हैं, किस तरह का मतलब इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो हम उसको सबको प्रोसेस करके देखते हैं। इन्फॉर्मेशन का मतलब जो मीनिंगफुल डेटा हो, एक प्रोसेस डेटा हो, उसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। और इन्फॉर्मेशन क्या होता है, डेटा पे डिपेंड होता है। हमारे पास बहुत सारे डेटा, जैसे रेलवे की बात किया हमने टिकट की, तो हजारों ट्रेनें चल रही हैं उस रूट से, मान लो कोई हावड़ा भी जा रही होगी, कोई कोलकाता, कोई इलाहाबाद होते हुए मुगलसराय। तो उस रूट पे हमने सिर्फ कौन सा डेटा निकाला, सिर्फ बनारस के लिए डेटा निकाला। डेटा तो बहुत सारा उसकी ट्रेन का टिकट, ट्रेन का जो है टाइमिंग है ट्रेन का, ट्रेन से रिलेटेड हजारों ट्रेन है वहां पे। उस ट्रेन का निकालो जो हमारे सूटेबल है, तो हमारे लिए क्या होगा, इन्फॉर्मेशन। बाकी रिमेनिंग क्या है, डेटा है। तो डेटा एक रॉ फैक्ट है, वो कुछ भी हो सकता है, नंबर, इमेज, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, कुछ हो सकता है। इंफॉर्मेशन एक प्रोसेस्ड हो गया। जैसे कंप्यूटर में अगर हम 2+5 लिखे एंटर करें, तो 2+5 क्या है, 2 और 5 क्या है, डेटा। लेकिन हम 2+5 को 7 कर दें प्रोसेस के बाद, जो आउटपुट मिल रहा है वो क्या है, इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर में जो आप इनपुट देते हैं ना उसे बोलते हैं डेटा, और जो आपको आउटपुट मिलता है उसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन, जनरल वे में, कंप्यूटर की लैंग्वेज में। और डेटा क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड है। इन्फॉर्मेशन क्या है, ऑर्गेनाइज्ड है। जैसे कि मैंने अंकित यादव जी के केस में बताया कि अगर सिर्फ इनके नाम बताएं तो इनके नाम का तो बहुत स्टूडेंट का, मैं एमटेक भी ना बताऊं, अंकित यादव को तो पूरे यूनिवर्सिटी में मान लो 10,000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। अंकित यादव तो बहुत सारे अंकित यादव हो सकते हैं। तो मेरे करने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर जिसका एक मीनिंग हो, एक अरेंज, एक क्या होता है, ये मैनेज वे में होता है, एक अरेंज होता है। अरेंज उसको करते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं। आपका एक ऑर्गेनाइज्ड होता है इंफॉर्मेशन, एक मैनेज्ड वे में होता है, एक प्रोसेस्ड वे में होता है। इसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन। डेटा क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड होता है, अनमैनेज्ड होता है, रॉ। जैसे अब आपको क्या बताएं कि डेटा का मीन्स क्या होता है। डेटा एक लैटिन वर्ड से लिया गया जिसका मीन्स होता है डेटम। डेटम का भी मीनिंग होता है समथिंग दैट इज गिवन, जो भी कुछ आपको दिया गया है। और वर्ड इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन एक लैटिन वर्ड से लिया गया जिसका मीन्स होता है इंफॉर्मेटिव। इसका मीन्स होता है कि फॉर्मेशन या कॉन्सेप्शन या एक आइडिया। तो जस्ट लाइक इसका एक मीनिंग है, इस कहाँ से डेटा को मतलब डेटा को डिराइव किया गया डेटम से, इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेटिव से। ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया। होप्सो डेटा जो है एक रॉ फैक्ट होता है, जो भी आप कंप्यूटर में इनपुट टाइम में जो प्रोसेसिंग करते हैं, इनपुट करते हैं, वो आपका डेटा होता है। जो आपका आउटपुट मिलता है, जो प्रोसेसिंग के बाद, कंप्यूटर प्रोसेस के बाद जो मिलता है उसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइज्ड में होता है, एक मीनिंग होती है जिसकी। और डेटा का कोई मीनिंग अपने आप में नहीं होता, जब इसको थोड़ा, जैसे सपोज दैट बहुत सारा डेटा आपके पास पड़ा है। अब टेक्स्ट की बात करें, बहुत सारा टेक्स्ट मेरे पास पड़ा हुआ है, वो अनऑर्गेनाइज्ड वे में लिखा है, उसको हम थोड़े से ऑर्गेनाइज्ड वे में, कोई इम्पोर्टी स्पेस है, उसमें खाली स्पेस है, अपर कुछ अपर लिखा है, कुछ लोअर लिखा है, कुछ डेटा टॉप का डेटा बॉटम लिखा है, उसको हम एक सीक्वेंस में प्रॉपर एक अरेंज वे में लिख दे, वो आपका इन्फॉर्मेशन बन जाएगा। तो अब डेटा का, डेटा मोस्टली 3 टाइप्स होता है, स्ट्रक्चर डेटा, अनस्ट्रक्चर डेटा और सेमी स्ट्रक्चर डेटा। वैसे मोस्टली 2 डेटा बोलते हैं, लेकिन थ्री थर्ड भी होता है, सेमी स्ट्रक्चर डेटा। स्ट्रक्चर डेटा का मतलब जब आप लोग कंप्यूटर में पढ़ेंगे तो एक टेबुलर फॉर्म है, जो टेबल के फॉर्म में डेटा इस तरह से अरेंज होता है, रो और कॉलम के बीच में। जब आप डेटाबेस पढ़ेंगे कंप्यूटर में, तब आपको बताया जाएगा कि डेटा जैसे इस तरह से, क्यों, कोई स्टूडेंट है यहाँ पे, उसका जैसे रोल नंबर, उसका नेम,
उसके कोर्स, उसके बारे में डिटेल जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, एक स्ट्रक्चर वे में इसे बोलते हैं स्ट्रक्चर डेटा। एक टेबुलर फॉर्म में होता है। जब आप इसको डेटाबेस पढ़ेंगे तो बताया जाएगा, वहाँ पे इससे बोलते हैं स्कीमा। पूरा एक डिफाइन होता है डेटा का, जिसमें रो और कॉलम के बीच में होता है। तो इसको आगे चल के आप डिटेल जब डेटाबेस पढ़ाएंगे तो वहाँ समझाएंगे। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का मतलब जहाँ पे नंबर के फॉर्म में भी हो सकता है, वीडियो के फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में, जैसे कि कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ऑडियो के फॉर्म में कुछ भी हो। और जितने भी तरह का डेटा है, ऑल काइंड ऑफ डेटा क्या होगा, ये आपका अनस्ट्रक्चर होगा। जैसे आप सोशल साइट की बात करें, जो आपको डेटा आता रहता है, कभी नंबर, कभी इमेज, कभी फोटो, सब क्या है, अनऑर्गेनाइज डेटा है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। जैसे कि कोई वेबसाइट है, वहां खोलिए, वहां पे टेक्स्ट भी होता है, नंबर भी होता है, इमेज भी लिखा होता है, कई तरीके का वेबसाइट खोलिए वहां सब होता है, इमेज का कॉलम होगा, वहां पे कुछ नंबर, कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल, इस तरीके का क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। आज के टाइम पे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा ही 90% अप्रोक्सीमेट होता है। 10% ही डेटा क्या है, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर्ड है। उसमें से ही कुछ पोर्शन मान लीजिए सेमी स्ट्रक्चर है। मान लीजिए इसको 80 कर लीजिए, 80% के अप्रोक्सीमेट आपका अगर अनस्ट्रक्चर डेटा है, तो 10% आपका स्ट्रक्चर और 10% के अप्रोक्सीमेट ही सेमी स्ट्रक्चर है। अनस्ट्रक्चर मतलब कुछ भी, किसी मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा, जो आज के टाइम सोशल साइट पे जो आपको डेटा दिन भर आपके व्हाट्सएप पे आते रहते हैं, जो आप किसी को मैसेज भेजते हैं, या ऑडियो वीडियो, डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा जो है, ये आपका अनस्ट्रक्चर है। आज के टाइम में जो ह्यूज अमाउंट ऑफ जो हम यूज डेटा यूज करते हैं, वो कैसा होता है, अनस्ट्रक्चर होता है। सेमी स्ट्रक्चर जिससे हम किसी को मेल कर रहे हैं, वो दोनों के बीच में, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर के बीच का डेटा होता है। जैसे किसी को हम मेल कर रहे हैं, स्पेसिफिक वर्ड, जैसे किसी को मेल किया, तो उसको मान लीजिए हम उसका टेक्स्ट ही भेज रहे हो सकता है टेक्स्ट के साथ कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई इमेज फाइल हो, उसको सेंड कर रहे हो, ये आपका हो जाएगा सेमी स्ट्रक्चर डेटा। फिर इसके इस टाइप के डेटा को हम यूज करते हैं डिटेल में, आगे चल के आप आपको आगे पढ़ाएंगे। आज हमने सिर्फ आपको बताया कि डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ डेटा क्या है, और फिर इस पे हम ऑपरेशन भी परफॉर्म करते हैं कि डेटा को स्टोर कैसे करते हैं। इसके लिए सैन स्टोरेज एरिया नेटवर्क होता है, जहाँ पे डेटा स्टोर करते हैं। क्योंकि आज के टाइम में 1 TB डेटा या 1 TB डेटा तो जनरली हम लोग के सिस्टम में होता है। 1 TB डेटा जो होता है, आज के टाइम पे बहुत ही कंपनियों के पास कितने डेटा होते होंगे, किसी यूनिवर्सिटी के पास कितने डेटा होंगे, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। वो कैसे स्टोर करते हैं, वहाँ पे स्टोरेज एरिया नेटवर्क सैन, जहाँ पे स्टोर किया जाता है, उनके एक प्रोसेस होता है डेटा को स्टोर करना। फिर हम उसको कैसे, उसको वहाँ डेटा कैप्चरिंग किया जाता है, डेटा को हम उसको वहां से कैसे रिट्रीव करते हैं डेटा को, कैसे का डेटा मान लो कि इनको डिलीट करना है, सपोज दैट ये डेटा यहाँ पे पड़े हुए हैं, अगर हमें यहाँ से डेटा अगर डिलीट करना हो, सपोज दैट जैसे आप कोई चीज, जैसे एक्सेल सीट मान लीजिए, आपकी एक्सेल सीट है आपके पास से, आपने कहीं से डेटा मान लीजिए इस पर्टिकुलर पॉइंट से डेटा ने आपने हटा दिया, ये डेटा क्या होता है, आपको तो लगता है डेटा रिमूव हो गया, लेकिन डेटा का कहीं ना कहीं डेटा का एक एड्रेस पूल होता है। यहाँ पे डेटा का कोई एक एड्रेस होता है, हर एक डेटा का, जैसे यहाँ पे भी डेटा का मान लीजिए 1001, 1002, यहाँ पे कोई जैसे एड्रेस होता है, आपने डेटा को यहाँ से हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो ये डेटा को जो है एड्रेस, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा नल। उसके एड्रेस वहां से डेटा तो हट जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा, नल। ये डेटा का एड्रेस तो रहेगा, डेटा का लिंक वहां से आपका हट जाएगा, डेटा वहां पे का एड्रेस रहेगा, वहां पे आपको लगेगा डेटा वहां से हट गया है, डेटा रिमूव हो जाएगा, लेकिन आप वहां पे डेटा स्टोर करेंगे तो कोई और डेटा वहां पे आ जाएगा। या डेटा, सपोज डेटा अगर आपने वहां से रिमूव करिए, कोई डेटा और एंट्री कर दिया, तो क्या हो जाएगा, डेटा रिप्लेस हो जाएगा। अदरवाइज जब तक डेटा आपका क्या रहेगा, वहां पे लोकेशन क्या रहेगा, नल, खाली डेटा पड़ा, स्पेस खाली रहेगा। इस तरीके से डेटा, अच्छा डेटा का एड्रेस हम, अच्छा इसको हटाते हैं, इसका एड्रेस क्यों हर किसी का एक एड्रेस होता है पर्टिकुलर, क्यों होता है, क्योंकि मान लो कभी हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट डेटा, उसको आपको आपको हटा दोबारा लाना हो, उस डेटा को आपको रिकवर करना हो, कैसे रिकवर करेंगे उस डेटा का जो एड्रेस है। कई सारे ऐसे टूल्स हैं जिसकी हेल्प से आप डेटा को रिफेच कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए डेटा का, हर एक पर्टिकुलर डेटा का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है जो कंप्यूटर में सेव होता है। अगर आप इसको शिफ्ट के साथ डिलीट, मतलब डिलीट दबा दिया, शिफ्ट के साथ अगर अगर आप इसको डिलीट दबाएंगे, तो एक बार डेटा परमानेंटली हट जाएगा। अदरवाइज डेटा नॉर्मली कहाँ होता है, एड्रेस पूल में रहता है डेटा आपका। इस तरीके का कॉन्सेप्ट है। डेटा को हम रिकवर कैसे करते हैं, तमाम ऐसे एक्सेस टूल है, तमाम सॉफ्टवेयर है जिससे हम डेटा को कर सकते हैं। इस पे डेटा पे भी बहुत सारे ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे। इसको जो हम डेटा स्ट्रक्चर अगर पढ़ेंगे, मतलब थोड़ा सा डिटेल में, तब आपको समझाएंगे। आज का मेन मोटिव था मेरा कि आपको डेटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया जाए, टाइप ऑफ डेटा क्या होता है, स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर। आज जो भी सोशल साइट, फेसबुक, व्हाट्सएप, सब जो डेटा आपके सामने घूम रहे हैं, जो आपके सामने आते हैं, सब क्या है, अनस्ट्रक्चर डेटा है। जैसे आपको ऑडियो वीडियो, स्ट्रक्चर डेटा आपके पास नहीं आता। स्ट्रक्चर डेटा का मतलब एक पर्टिकुलर टेबुलर फॉर्म में डेटा, एक वेल वे में ऑर्गेनाइज डेटा होता है, जहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक वे से एक उसमें पर्टिकुलर
कि रेंज में आप डेटा रखते हैं, कभी भी आप चाहें उसको एक्सेस कर सकते हैं, किसी का रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। आपके व्हाट्सएप पे जो डेटा है, क्या उसको किसी टूल्स के माध्यम से निकाल सकते हैं क्या? कभी भी बैठे हैं, एक बार में कोई ऐसा कमांड चलाएं डेटा निकल जाए? कोई नहीं। वहाँ पे क्या होता है, डेटा डिफाइन होता है एक एक वेल वे में, वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में डेटा वहाँ पे मैनेज होता है। तो इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने का प्रयास किया कि डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है। होप सो कि आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। सो आप लोग को अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और आने वाली वीडियो के लिए आप लोग के लिए कुछ यूनिक चीज लाते रहेंगे, तो आप जो है एंजॉय करिए हमारे साथ। सो थैंक यू सो मच।